नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल टीवी पर। मैं हूं अर्नब आपके साथ। इस समय मैं पटना के गर्दनीबाग इलाके पे मौजूद हूं, जहां मेरे आप अगल बगल देख सकते हैं कुछ लोगों की बहुत सारी भीड़ जमी हुई है। ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे किस बात के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हुआ राहुल कुमार यादव, सांख्यिकी संघ सेवक के प्रदेश है। तो सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत करते हैं जो आप मेरे पास आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे किस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं ये सारे लोग। देखिए, हम लोग का जो 2012-13 में बिहार सरकार के द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए, बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग द्वारा हम लोग का मेन काम था पंचायत स्तर पर जितना भी सर्वे का काम होता था वो काम सांख्यिकी विभाग वो स्पेशल मिला था। इसीलिए 3.5 लाख लड़का फॉर्म भरे थे, 72,000 का एग्जाम पास हुआ था, 33,000 लड़का वर्क पे लगाया। अभी वर्तमान में 20 से 22,000 हम लोग की संख्या है। हम लोग आज 9वें दिन गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के जो प्रतिनिधि है वो आए बोले जो राहुल जी आप लोग का काम मुख्यमंत्री की तरफ से आया सकारात्मक जवाब। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूं, जो हम लोग का जो अभी कैबिनेट का बैठक हो रहा है उसमें हम लोग का मोहर मार दीजिए। हमारे जो 22,000 जो परिवार के घरों में आप खुशी दीजिएगा, वो पुनः आपको आशीर्वाद देकर 25 से 30 फिर से नीतीश जी की सरकार बनाएंगे। तो अभी तक आपकी कोई मतलब की कुछ प्रोसेस नहीं हो पाया, आपकी बात कोई सुनी नहीं गई है। देखिए, पहले से 12 वर्षों से हम लोग बेरोजगार है। सारे मंत्री विधायकों को हमने आवेदन देने का काम किया, चाहे विजय चौधरी जी हो गए, चाहे सम्राट चौधरी जी हो गए, चाहे वो नंद किशोर यादव जी हो गए, चाहे विजय सिन्हा जी हो गए, और चाहे प्रेम बाबू जी हो गए, जीतन मांझी जी हो गए, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए। सभी को आवेदन दिया, सभी ने आश्वासन दिया जो आप लोग का काम हम करवाएंगे। अब तो चुनाव आ गया, पिछले चुनाव में ही बोले थे जो आप लोग आने में देर कर दिए। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूँ, जो हम लोग को आपने 1 करोड़ रोजगार की घोषणा की बात कहे हैं, ये 22,000 आपका खिलौना है। खिलौना समझते हुए हम लोग को पंचायत स्तर पे पंचायत भवन में बैठने का जगह दीजिए। तो अगर आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो इसके बाद आगे आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, हम लोग 22,000 की संख्या है। अब 22,000 जो है उसमें आप 100 से गुना कीजिए तो कितना लाख रुपया हो जाए, यानी कि कितना लाख हो जाता है हमारे यानी कि बिहार की जनता। हम लोग बिहार के वोटर उनके हैं, हम लोग कोई झारखंड के और उत्तर प्रदेश के पास ही नहीं है, हम लोग बिहार के हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी यानी कि संख्या है हम लोग को। अगर हम लोग को रोजगार देंगे तो पुनः उनको सरकार बनाएगी। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? हम मुजफ्फरपुर जिला से हैं, मेरा नाम है लाल बाबू राय। और हम लोग 2012-13 में अर्थ एवं निदेश योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत आता है अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, उसके द्वारा विज्ञापन निकाला गया था। और विज्ञापन के उपरांत हम लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें 72,000 एस भी पास हुआ। उसके बाद पैनल भी उसका बरकरार 72,000 का किया, लेकिन वर्क करवाया गया 25 से 30,000 का। लेकिन वो वर्क करने के बाद हम लोग को पेमेंट भी हुआ। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग का पैनल को निरस्त कर दिया। उस समय से निरंतर हम लोग उनके काम के लिए हम लोग अपने काम के लिए उनके यहाँ तरह तरह के माने उनके विधायक से, उनके मंत्री से, उनके आला अधिकारी से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनने का काम किया नहीं है। तो अभी तक आपकी बातें नहीं सुनी गई? अभी तक कोई बात नहीं सुना गया है, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर आ रहा है कि सांख्यिकी स्वयं सेवकों का आज कल्याण होने वाला है। इसलिए हम लोग डटे हुए हैं और माता रानी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी से भी माननीय नीतीश कुमार जी के सुबुद्धि खुल जाए माता रानी के दरबार में, और उनके मनोकामना से कि हम लोग का कल्याण हो जाए। और जब हम लोग का कल्याण होगा तो हम लोग ही उनका कल्याण 2025 में करेंगे। तो अगर आपकी ये सारी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो इसके बाद आगे का आपका क्या कदम होने वाला है? अगर हमारी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो निरंतर हम लोग फिर धरना, और जहां तक कि हम लोग का आत्मदाह करने का नौबत आएगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, लेकिन बैक होने वाले हम लोग नहीं है। निरंतर फिर हम अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे, और लड़ाई नहीं लड़ेंगे उनके आवाज के सामने हम लोग घोषणा करते हैं आज कि अगर आज मेरा काम नहीं हुआ तो दूसरे दिन हम लोग एक मीटिंग करके हम लोग एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि उनके आवाज पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, स्वयं सेवक के लोग यहाँ पे आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इनकी मांगे मांगी जाएंगी या नहीं जाएंगी? इसके अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। धन्यवाद।